चलिए आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश बाय पवन सर। इस वीडियो में हम जानेंगे एन एपिटाफ क्लास 12 बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पोर्टेंट है। और इस पोएम में हम जानेंगे कि किस तरीके से एन एपिटाफ जो वॉल्टर डी ला मेयर के द्वारा अपनी महबूब अर्थात प्रेमिका के लिए लिखा गया था, इस पोएम के माध्यम से वॉल्टर डी ला मेयर हम सभी को क्या समझाते हैं। इस पोएम में सबसे पहले हम जानते हैं कि वॉल्टर डी ला मेयर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले जन्म की अगर हम बात करें तो वॉल्टर डी ला मेयर का जन्म चार्ल्टन केंट इंग्लैंड में हुआ था। तो कुल मिलाजुला के अगर हम बात करें तो वॉल्टर डी ला मेयर का जन्म इंग्लैंड नामक एक जगह है सर, वहीं पे इनका जन्म होता है और जन्म होता है 1873 ईस्वी में। और पोएम का नाम है एन एपिटाफ। आपका पार्टिसिपेशन ही इस पोएम को याद करवाएगा। पोएम का नाम क्या था सर? एन एपिटाफ। और पोएम का नाम एन एपिटाफ है। इस पोएम को लिखने वाले व्यक्ति अर्थात पोएट का जो नाम है वॉल्टर डी ला मेयर है। इनका जन्म 1873 बोले तो 1873 और इनका देहांत बोले तो इनका टिकट कट गया था 1956 ईस्वी में। टिकट कटने का अर्थ होता है कि यह मौत को प्राप्त हो गए थे, देहांत हो गया था। देहांत का मतलब होता है अपना शरीर त्याग के इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। एन एपिटाफ एक ऐसा पोएम है जिस पोएम में सर अपनी महबूब के लिए अपनी महबूब जो है वह धरती छोड़ के चली गई। कुल मिलाजुला के अगर बोले तो उनका भी देहांत हो गया है। वॉल्टर डी ला मेयर का जो जन्म हुआ था चार्ल्टन केंट इंग्लैंड में, इंग्लैंड के रहने वाले कवि थे सर। और इस पोएम को कंपोज किया है वॉल्टर डी ला मेयर ने। पोएम का नाम मैं फिर से बता दूं सर, एन एपिटाफ पोएम का नाम है और उसको कंपोज करने वाले व्यक्ति का नाम है वॉल्टर डी ला मेयर। हम बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार के लैंग्वेज में अगर बोले तो वॉल्टर डी ला मेयर अगर नहीं बोलने आएगा तो हम बोलेंगे वॉल्टर ठेला मारे। क्या याद रखेंगे सर? वॉल्टर ठेला मारे। अब वॉल्टर ठेला मारे का जो जन्म हुआ था सर 1873 ईस्वी में होता है और जब वह 4 साल के थे। स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है, देखेंगे सर। हिज फादर डाइड एट द एज ऑफ 4 ईयर्स। जब यह वॉल्टर डी ला मेयर 4 साल के रहते हैं तो उनके पिता का देहांत होता है। पिता का देहांत, पिता के इनके माथे पर से पिता का जो हाथ होता है मतलब सदा के लिए समाप्त हो जाता है। अकेला अकेला लड़का तन्हा रहने लगता है और अचानक से जब पोएट्री लिखना शुरू करता है, गौर करवाइएगा, जब पोएट्री लिखना शुरू करता है तो 4 साल की उम्र में रहने वाला वॉल्टर डी ला मेयर के पिता का जब देहांत हो जाता है तो वह बच्चे को दर्द को समझते हैं और बच्चे के दर्द को समझते हैं तो सबसे पहले सर्वप्रथम उन्होंने बच्चों के लिए गीत लिखना शुरू किया। तो देखेंगे सर इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स में आपको यहाँ पे गिवन है सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन, मतलब कि बच्चों के लिए उन्होंने गीत लिखना शुरू किया। इस नाते यह बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। बहुत ज़्यादा फेमस होने की वजह से सर यह वॉल्टर डी ला मेयर को सर ऑर्डर ऑफ मेरिट से इंग्लैंड में नवाजित किया गया, मतलब सम्मानित किया जाता है। और इनको सम्मानित करने वाली महिला का जो नाम था सर क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। अब क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड उस समय इंग्लैंड की महारानी हुआ करती थी और इसी वजह से सर उनको सम्मानित करती है। और सम्मानित करने का डेट कब बताया गया सर? 1953। एक बार फिर से देखें, 1956 में इनका देहांत होता है लेकिन मरने से 3 साल पहले ऑर्डर ऑफ मेरिट से इन्हें सम्मानित किया गया है। बिहार बोर्ड में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि हु वाज अवॉर्डेड विद ऑर्डर ऑफ मेरिट, तो आप आंसर क्या करेंगे सर? वॉल्टर डी ला मेयर। वॉल्टर डी ला मेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित कौन किया था? तो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। वॉल्टर डी ला मेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट से कब सम्मानित किया गया था? तो 1953 में। 4 साल का यह लड़का था, सब पिताजी का देहांत होता है। पिताजी का देहांत होने के बाद बच्चों के लिए गीत लिखना शुरू करते हैं। इस नाते यह फेमस हो जाते हैं सर चिल्ड्रंस पोएट के नाम से। जैसे हम बात करें शाहरुख खान की, तो शाहरुख खान बहुत ज़्यादा जो भी फिल्म बनाते हैं उसमें थोड़ा बहुत रोमांस का तड़का रहता है, इसीलिए हम उन्हें किंग ऑफ रोमांस के नाम से जानते हैं। तो वॉल्टर डी ला मेयर जो थे बच्चों के लिए गीत लिखा करते थे। इस नाते हम इन्हें किस पोएट के नाम से जानेंगे सर? चिल्ड्रंस पोएट के नाम से जानेंगे। आइए पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं सर। उससे पहले हम समरी बता देते हैं। समरी में सबसे पहले क्या होता है आप जरा गौर फरमाइए। सबसे पहले वॉल्टर डी ला मेयर वह उन दिनों की घटना है, 4 साल के वॉल्टर डी ला मेयर थे, उनके पिता का देहांत होता है। एक छोटा सा लड़का अकेला अकेला रहने वाला लड़का अचानक से जैसे जैसे बड़ा होता है उसको एक खूबसूरत लड़की से मोहब्बत होता है। उस खूबसूरत लड़की के लिए बार बार वॉल्टर डी ला मेयर ब्यूटीफुल लेडी कह के संबोधित करते हैं। क्या कह के संबोधित करेंगे सर? ब्यूटीफुल लेडी, मतलब अपनी प्रेमिका के लिए
बिहारी लैंग्वेज में बोले तो सर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए और ब्यूटीफुल लेडी का भी उसको संबोधित करते हैं, मतलब कि सबसे खूबसूरत महिला। और वो खूबसूरत जो महिला थी वह रहने वाली थी सर वेस्ट कंट्री। कहाँ की रहने वाली थी? वेस्ट कंट्री की रहने वाली महिला थी और वेस्ट कंट्री की अपने कमरे में बैठे हुए हैं। अचानक से जैसे ही उनको खबर पड़ता है किनको? वॉल्टर डी ला मेयर को, कि मेरी प्रेमिका जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता था, जिसके साथ मैं 7 जन्मों तक जीने और मरने का कसम खा चुका था, जिसके बगैर मेरा एक पल भी नहीं कटता था, उसका देहांत हो गया। वॉल्टर डी ला मेयर को जैसे ही यह बात पता चलता है कि मेरी प्रेमिका इस दुनिया को छोड़ के चली गई है, अचानक से पहुंचते हैं उस कब्र के पास। किसके कब्र के पास? अपने प्रेमिका के कब्र के पास, और जाकर बोलते हैं कि तू मेरा आसमान हो, मेरा चांद हो, मेरा नूर हो, तू मेरी पहली मोहब्बत न सही मगर आखिरी जरूर हो। इसका मतलब यह होता है कि वॉल्टर डी ला मेयर उस लड़की के मर जाने के बाद शादी बिल्कुल भी नहीं की। वो उनका अंतिम और आखिरी प्यार था उस लड़की के बाद। उस लड़की के मर जाने के बाद वॉल्टर डी ला मेयर ने शादी ही नहीं किया। अब आगे बढ़ते हैं तो वॉल्टर डी ला मेयर को जैसे ही पता चलता है कि वो लड़की मर गई है, तो लड़की मर गई तो इंग्लैंड में सर एक प्रथा होता है, एक रिलीजन होता है, बाई रिलीजन। मृत्यु मतलब कि डेड बॉडी को मतलब जलाया नहीं जाता है, क्या किया जाता है सर? दफना दिया जाता है। कहाँ पे सर? कब्रिस्तान में या फिर कब्र के अंदर। अब वॉल्टर डी ला मेयर पहुंचते हैं उसके कब्र के अंदर, अपनी प्रेमिका के कब्र के पास पहुंचते हैं और कब्र के पास जाकर बोलते हैं कि यह साधारण महिला का कब्र नहीं है, दिस इज द नॉट मतलब कि ग्रेव ऑफ ऑर्डिनरी लेडी, मतलब यह साधारण महिला का कब्र नहीं है, यह इस कब्र के अंदर एक खूबसूरत महिला लेटी हुई है। मतलब कि इस कब्र के अंदर जो महिला लेटी हुई है वह वेस्ट कंट्री की सबसे खूबसूरत महिला। इसे चलने का शौक था, इसे घूमने का शौक था, यह मतलब अपने छोटे छोटे कदमों के थ्रू चला करती थी, मतलब घुमा करती थी, मतलब उसके चेहरे पे चलता था। लेकिन बेचारी के मर जाने के बाद देखिए कितना शांतित होकर इस कब्र के अंदर लेटा और अपनी प्रेमिका को याद करते हुए बोलते हैं कि वह इतनी खूबसूरत महिला थी, उसकी खूबसूरती की मैं तारीफ क्या करूं, वह इतनी खूबसूरत थी कि वेस्ट कंट्री में उसके जैसी खूबसूरत महिला कोई थी ही नहीं। किसके कहां पे सर? वेस्ट कंट्री में उसकी जैसी खूबसूरत महिला कोई थी ही नहीं। और उसके बाद बोलते हैं कि लेकिन आखिर तुम खूबसूरत तो थी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जैसा खूबसूरती किसी के पास नहीं था, तुम्हारे जैसा खूबसूरत महिला इस धरती पे कोई नहीं है, वेस्ट कंट्री में कोई नहीं है, लेकिन आखिर कब तक? इंसान की खूबसूरती उसके टाइम ऑफ पीरियड के हिसाब से, जब इंसान का एक टाइम ऑफ पीरियड आता है तो उसकी खूबसूरती धीरे धीरे क्या होने लगती है सर? समाप्त होने लगती है। इसीलिए बोला गया है कि बुरे रंग पे इतना गुमान न कर, बुरा रंग एक दिन तेरा ढल जाएगा। तो कुल मिलाजुला के वॉल्टर डी ला मेयर बोलते हैं कि इंसान की खूबसूरती एक न एक दिन समाप्त होना था, और देखिए इस कब्र में यह जो महिला लेटी हुई है इसकी खूबसूरती समाप्त हो गया है। इसकी खूबसूरती पासेस, मतलब अब बोलते हैं वॉल्टर डी ला मेयर कहते हैं कि इंसान की खूबसूरती जो है सर वह समाप्त हो जाती है, ब्यूटी पासेस, ब्यूटी वैनिसेस। जरा गौर फरमाइएगा, बोर्ड पे लिखते हैं सर, बोलते हैं वॉल्टर डी ला मेयर कि इंसान की जो ब्यूटी होती है, ब्यूटी पासेस, पासेस का मतलब क्या होता है? समाप्त हो जाना। फिर से बोलते हैं ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी वैनिसेस मतलब कि ब्यूटी भी गायब हो जाता है। इंसान चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, एक टाइम ऑफ पीरियड जब आता है, जब उसका ओल्ड एज आता है, बुढ़ापे की तरफ ढलता है, तो उसकी खूबसूरती क्या हो जाती है सर? धीरे धीरे ढलने लगती है। और बोलते हैं कि तुम्हें तो अपने खूबसूरती पे घमंड था, देखो आज तुम खाक में मिल गई, तुम मर गई हो और तुम्हारी सुंदरता धीरे धीरे क्या हो गई सर? समाप्त हो गई। इस नाते मैं बोला करता था कि ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस, however rare it be, चाहे इंसान की खूबसूरती कितना भी रेयर क्यों ना हो, इंसान की खूबसूरती क्या हो जाता है सर? समाप्त हो जाता है, वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है। और उसके बाद बोलते हैं कि when I crumble, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा सर, क्रम्बल वर्ड का यूज किया गया है। क्रम्बल का मतलब होता है सर डाई। बोलते हैं कि when I crumble, who will remember, जब मैं मर जाऊंगा तो कौन याद करेगा? मेरी प्रियतमा, मेरी प्रेमिका। जब तुम मर गई तो मैं तुम्हारे कब्र के पास आया, मैं रोते बिलखते तुम्हारे कब्र के पास आया। जैसे ही मुझे पता चला कि तुम मेरी प्रियतमा, मेरे जाने पर मर गई है, मेरी विलंब मर गई है, जिसे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता था, 7 जन्मों तक जीने और मरने का कसम खा रखा था, वो अब लड़की मर गई, इस दुनिया में नहीं रही, तो मैं तुम्हारे कब्र के पास आया। लेकिन याद रखना, when I crumble, जब मैं मर जाऊंगा, who will remember, मुझे याद कौन करेगा? जैसे मैं तुम्हें याद करते हुए तुम्हारे कब्र के पास आया हूँ, इस बात को मैं सोचते हुए कभी कभी घबरा जाता हूँ, मुझे पता नहीं चलता है कि when I crumble, who will remember, जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे याद कौन करेगा? और यह बात किससे पूछते हैं सर? उस लेटी हुई महिला से पूछते हैं।
आप बताइएगा वह लेटी हुई महिला कहाँ लेटी हुई है सर? कब्र में। कब्र में लेटी हुई है। कब्र के लिए एक वर्ड यूज होता है जिसको हम बोलते हैं सर ग्रेव। एक बात और जान लीजिए, वॉल्टर डी ला मेयर का जो जन्म हुआ था सर, फिर से बता देते हैं, 1873 ईस्वी में हुआ था और 1956 ईस्वी में मतलब देहांत होता है। इस नाते वॉल्टर डी ला मेयर जो होंगे 20th सेंचुरी के पोएट होंगे। किस सेंचुरी के पोएट होंगे सर? 20th सेंचुरी के। अब जो वॉल्टर डी ला मेयर है सर, वॉल्टर डी ला मेयर जो थे, तो वॉल्टर डी ला मेयर के बारे में हम लोग को मतलब कि अवेयर करते हैं, मेक्स अस अवेयर ऑफ इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। मतलब कि वॉल्टर डी ला मेयर हम लोगों को अमानवीय, मतलब जो इंसान मानने के लिए तैयार नहीं होता है उस चीज से अवेयर करते हैं, और आधुनिक जीवन में जो इंसान और भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम अगर खूबसूरत हैं तो हमारा जैसा खूबसूरत केहू नहीं, मतलब कि मेरा जैसा खूबसूरत इंसान कोई नहीं है। और इस बात को वॉल्टर डी ला मेयर हमको अवेयर करते हैं और बोलते हैं कि याद रखिएगा, चाहे आप कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, इंसान चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, इंसान की खूबसूरती क्या हो जाती है सर? पासेस हो जाता है, मतलब कि चला जाता है। एक बात और याद रखेंगे कि वॉल्टर डी ला मेयर किस सेंचुरी के कवि थे सर? 20th सेंचुरी के कवि। याद रहेगा सारा का सारा चीज। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ सर, इस पोएम का जो थीम था वह मेलांकली था। मेलांकली का मतलब होता है सर फुल ऑफ सैडनेस, इसमें बेहद दुख है और दर्द है। आपने देखा सर, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। आइए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं। जितना बात बोले थे सब का सब बात याद रखना है। हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप बताइएगा। वॉल्टर डी ला मेयर का जन्म कब हुआ था सर? 1873। इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित कौन किया था? कब किया गया था सर? वेरी गुड, 1953 में इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। इनकी सर इनकी उपाधि क्या दी गई? बहुत ज्यादा किसके लिए कविता लिखा करते थे? बच्चों के लिए लिखा करते। इस नाते हम इन्हें किस पोएट के नाम से जानेंगे? चिल्ड्रंस पोएट के नाम से जानेंगे सर। याद रखेंगे इस चीजों को। आइए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं और सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। 1 मिनट सर, देखिएगा। आइए सर, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है कि वॉल्टर डी ला मेयर मेक्स अस, आपका सर पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मेक्स अस अवेयर, हमको किस चीज से अवेयर करते हैं सर? बताइएगा। वॉल्टर डी ला मेयर मेक्स अस अवेयर इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? फर्स्ट होगा ना सर। फिर से देखिएगा सर, कह रहे कि वॉल्टर डी ला मेयर वाज बोर्न इन, वॉल्टर डी ला मेयर का जन्म कब हुआ था? 1873। कहाँ लिखा हुआ है सर? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में। अब कह रहे हैं कि एन एपिटाफ डील्स विद ब्यूटीफुल, क्या होगा? लेडी होगा कि गर्ल होगा? आपको सर बोले थे ब्यूटीफुल लेडी, तो ब्यूटीफुल दिया हुआ है तो लेडी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। द लेडी मेंशन्ड इन द पोएम एन एपिटाफ बिलोंग्स टू, लड़की जो है सर, जिस एक मिनट, जो लड़की है, जो मतलब कि एन एपिटाफ में जिस लड़की का चर्चा किया गया है वह संबंध कहाँ से रखती थी? वेस्ट कंट्री से। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर को छोड़ देंगे। आगे कहता है कि द टर्म क्रम्बल यूज्ड इन द पोएम एन एपिटाफ, मतलब कि क्रम्बल वर्ड का यूज जो एन एपिटाफ में किया गया है उसका मतलब क्या होता है? डाई होता है। वेरी गुड। द टोन ऑफ द पोएम एन एपिटाफ मींस, इस पोएम का जो टोन है वह हैप्पी मूड था, रोमांटिक मूड था। क्या होगा सर? मेलांकली। ऑप्शन नंबर कितना? सेकंड नंबर ऑप्शन होगा। आगे कहता है कि हु हैज कंपोज्ड द पोएम एन एपिटाफ, इस पोएम को कंपोज किसने किया था? वॉल्टर डी ला मेयर सर। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट करेंगे? फर्स्ट नंबर। आगे कहता है कि वॉल्टर डी ला मेयर बिलोंग टू दैट सेंचुरी पोएट्स, मतलब किस सेंचुरी के कवि थे? 20th सेंचुरी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट करें? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। आगे देखिएगा, कह रहे हैं कि वॉल्टर डी ला मेयर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट विद क्वीन एलिजाबेथ II इन डैश। आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी। वॉल्टर डी ला मेयर वाज अ डैश, वॉल्टर डी ला मेयर क्या थे? एक पोएट थे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे कह रहा है सर कि देखेंगे
वॉल्टर डिलामेयर, हाँ, वॉल्टर डिलामेयर वाज डैश, क्या होगा सर? पॉइंट आंसर करेंगे। वॉल्टर डिलामेयर शोड इंटरेस्ट इन डैश थीम। 1 मिनट सर, 1 मिनट। बोल रहे हैं कि सर वॉल्टर डिलामेयर जो है किसके तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाते थे? गोल्ड के तरफ? बिल्कुल भी नहीं, मेडिकल भी नहीं होगा सर, मोहब्बत की तरफ था सर। इंटरेस्ट मोहब्बत की तरफ था, लेकिन पोएम का थीम क्या हो गया सर? मेलांकली हो गया, अर्थात फुल ऑफ सैडनेस हुआ। आगे बढ़ेंगे सर। वॉल्टर डिलामेयर न्यू मतलब कि जानते थे, दैट हु इज नाउ डेड मतलब कि किसको जानते थे जो आज मर गई है? ऑप्शन करें गर्ल, बॉय, लेडी, नन ऑफ दिस। क्या आंसर होगा? आगे कह रहे हैं कि द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ, पोएट को ऐसा लगता है कि मेरे मौत हो जाने के बाद नोबडी विल डैश हिम, कोई उन्हें याद नहीं करेगा कि प्यार नहीं करेगा, याद नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे सर, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन कह रहा है लव, ऑप्शन कह रहा है रिमेम्बर, ऑप्शन कह रहा है हर्ट हेट, और ऑप्शन कह रहा है फॉरगेट। आंसर आप क्या करके आते? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करके आते। पोएट फिर से कहता है कि द पोएट थिंक्स दैट इज नॉट एवरलास्टिंग, पोएट को ऐसा क्या चीज लगता है कि जो उसके साथ अंतिम क्षण तक मतलब कि अंतिम समय तक नहीं रह सकता है? तो सर ब्यूटी उसके साथ अंतिम समय तक नहीं रहता है। एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद से आपकी सुंदरता धीरे धीरे क्या हो जाती है? ढलने लगती है। फिर से देखिएगा, आगे कह रहा है क्या कि द लेडी हु इज डेड लाइज इन डैश, जो लड़की है जिस लेडी का चर्चा किया गया है वह लेटी हुई है। कहाँ लेटी हुई है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा सर? ग्रेव। अब कह रहे कि लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट वाज सी, इसे घूमने फिरने का शौक था, अपने छोटे छोटे कदमों से घुमा करती थी। यह लाइन किस चैप्टर से लिया गया है? एंड एपिटाफ से लिया गया। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, जब मैं मर जाऊंगा तुमसे याद कौन करेगा? यह लाइन सर किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा? वॉल्टर डिलामेयर। आगे बढ़ेंगे सर, कुछ लोग ठेला मारे खा रहे हैं। आगे देखें सर, करें कि इन विच पोएम does the poet express his sad feeling for the beautiful lady? किस पोएम में वॉल्टर डिलामेयर एक मरी हुई लड़की के बारे में अपना सैडनेस जाहिर करता है? किस चैप्टर में? एन एपिटाफ में। फिर कह रहे हैं कि who wrote the piece? ये नहीं है सर। आगे कहता है however rare it be, इंसान की सुंदरता चाहे कितना भी रेयर क्यों ना हो। and when I crumble who will remember, इस पोएम को सर किस पोएम से लिया गया इस लाइन को? आंसर क्या करेंगे सर? एन एपिटाफ। बात आपको समझ में आया? कहीं से कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात? सर ऐसे ही इस चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।